मैम, यश सर तो अचानक ऑफिस से चले गए और बोलकर गए हैं कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर है। यश के असिस्टेंट ने यश के केबिन में खड़ी रिया से कहा। ये सुनकर रिया ने मन ही मन चौंक कर कहा, यश यश अगर शहर से बाहर है तो वो कौन था जिसे मैंने थिएटर में देखा था? रिया बार बार उस शख्स का चेहरा याद करने लगी जिसे उसने थिएटर में देखा था, लेकिन उसे यश का धुंधला चेहरा ही नजर आया। और फिर रिया ने घबराकर मन ही मन कहा, मुझे लगता है यश को मुझ पर शक हो चुका है। मुझे मिस्टर ओबरॉय को इस बारे में बताना ही होगा। वहीं ऑफिस से घर निकलते वक्त कार में बैठे आकाश ने डीके से कहा, तो डीके, कैसी रही तुम्हारी पहली आउटिंग आलिया के साथ? डीके ने शर्माते हुए आकाश से कहा, ओह सर, बहुत बढ़िया थी। आलिया और मैंने साथ में मूवी देखी। सब कुछ रिया की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। आकाश ने मुस्कुराते हुए डीके से कहा, लकी हो तुम डीके। देखो, रिया के आने से सबकी लाइफ बदलने लगी है। तभी डीके ने लेफ्ट में कार रोकी और कार की पिछली सीट में कोई लड़की बैठ गई। वो लड़की कोई और नहीं, रिया थी। रिया यश की नजरों से बचने के लिए घर से दूर इसी बस स्टॉप से आकाश की कार में बैठा करती थी। कार में बैठते ही रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मुझे लगता है यश को मुझ पर शक हो गया है। अब हमें ऐसे नहीं मिलना चाहिए। कल से मैं खुद ही ऑफिस आ जाऊंगी। ये सुनकर आकाश ने मायूस होकर कहा, यश को कैसे शक हो सकता है? हम तो कभी ऑफिस में या फिर ऑफिस के आसपास मिले भी नहीं। मुझे लगता है ये सिमरन का काम है। तभी डीके ने आकाश से कहा, सर, कल मैंने रिया के अपार्टमेंट के बाहर किसी को आप पर नजर रखते हुए पकड़ा था। मैंने उसके फोन से सब कुछ डिलीट कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे ठीक से पूछताछ करता, वो भाग गया। ये सुनकर आकाश ने डीके से कहा, डीके, कल तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। डीके ने मायूसी से कहा, सर, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। सोचा था उसको ढूंढ निकालूंगा। और फिर आकाश ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, रिया, तुमसे बात करके पॉजिटिविटी आती है। तुम प्लीज साथ आना बंद मत करो। मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूंगा। ये सुनकर रिया को अंदर ही अंदर खुशी हुई कि वो किसी की जिंदगी में पॉजिटिविटी ला रही थी, लेकिन इससे ज्यादा उसे इस बात का दुख था कि यश को उस पर शक हो चुका था और यश अपना शक मिटाने के लिए उसके साथ किसी भी हद तक जा सकता था। और फिर बातों बातों में रिया का अपार्टमेंट आ चुका था। रिया अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग के पहले ही उतर गई, लेकिन रिया आकाश की कार से उतरी भी नहीं थी कि किसी दौड़ते हुए शख्स से रिया को धक्का लगा। इससे पहले कि रिया नीचे जमीन पर गिरती, उस शख्स ने रिया को पकड़ लिया और तुरंत सॉरी कहा। वो शख्स कोई और नहीं, यश था। यश को देखकर रिया के पांव तले जमीन खिसक गई। इससे पहले कि रिया कुछ कहती, यश ने रिया से कहा, भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी यश ने जानबूझकर कार में झांका। कार में आकाश को देखकर यश ने आकाश से कहा, अरे भैया, आप भाभी के साथ क्या कर रहे हैं? भाभी तो बता रही थी कुछ झगड़ा हुआ आप दोनों का। ये सुनकर आकाश भी शांत था। आज आकाश खुद के ही बुरे जाल में फंस गया था। रिया को जड़वत देख यश ने रिया से कहा, भाभी, आप कुछ कहती क्यों नहीं? आप ही ने कहा था कि भैया ने आपको घर से और ऑफिस से निकाल दिया है। आप ही ने कहा था कि आप काम पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। ऐसे भैया को बेवजह बदनाम करना बहुत गलत है। ये सुनकर आकाश गुस्से में आग बबूला हो गया। उसका मन हुआ कि यश को 2 तमाचे जड़ दे और उसे सच्चाई बता दे। तभी रिया गुस्से में कार की तरफ आई और उसने आकाश से कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को मिस्टर आकाश? जब मर्जी मुझे घर से निकाल दोगे और जब मर्जी मुझे बुला लोगे। अब मुझे आपके साथ न रहना है और न ही काम करना है। प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। ये सुनकर आकाश एक पल के लिए चौंक गया। आकाश को समझते देर नहीं लगी कि रिया बात को संभालने की कोशिश कर रही है। तभी आकाश ने भी गुस्से में कहा, रिया, मैं भी तुम्हें वापस आने का आखिरी मौका दे चुका हूँ, अब और नहीं। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि तुम्हें कहीं भी नौकरी ना मिले। अब देखो मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करता हूँ। आकाश और रिया की बात सुनकर यश चौंक गया। आकाश और रिया ने उसे इस तरह कंफ्यूज कर दिया कि उसे समझ नहीं आया कि सच्चाई क्या थी। तभी आकाश ने डीके से कहा, डीके, कार आगे बढ़ाओ। कार के जाती ही रिया ने यश की तरफ देखा और कहा, यश, तुम यहाँ कैसे? यश ने ठंडे लहजे में रिया से कहा, रिया, कल ऑफिस में मिलो,
सवाल तो मुझे तुमसे करने हैं बहुत सारे। और फिर यश भी गुस्से में खींचते हुए वहां से चला गया। रिया ने यश को देखकर मन ही मन कहा, हाँ, हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गई। अब कल यश को यकीन दिलाने के लिए ना जाने कौन कौन से झूठ बोलने होंगे। अगले दिन यश रिया के पहुंचने से पहले ही ऑफिस पहुंच चुका था। जैसे ही रिया यश की केबिन में आई, यश ने रिया को बैठने भी नहीं दिया और कहा, रिया, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम मॉल में क्या करने गई थी? ये सुनकर रिया के चेहरे पर शिकन आ गई। रिया समझ गई कि कल जिसे उसने थिएटर में देखा था वो यश ही था। रिया ने मन ही मन कहा, तब तो इसने मुझे डीके और आलिया के साथ देखा होगा। इससे पहले कि रिया कुछ कहती, यश ने उसे अपने फोन में फोटोग्राफ दिखाते हुए कहा, बोलो, किसके साथ गई थी तुम मॉल? रिया ने देखा फोन में सिर्फ उसकी फोटोग्राफ थी और फोटोग्राफ में वो मूवी थिएटर के काउंटर पर खड़ी थी। और फिर रिया ने यश से कहा, यश, मैं दोस्त के साथ मूवी गई थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई तो मैं आ गई। यश ने गुस्से में रिया से कहा, रिया, मुझे जानना है कौन है तुम्हारा वो खास दोस्त जो तुम्हें सरप्राइज दे रहा है और जिसके साथ तुम मूवी भी देखने जा रही हो? रिया ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए यश से कहा, यश, मैं जल्द ही तुम्हें अपने दोस्त से मिलाऊंगी। इस बार यश ने रिया के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और रिया की आंखों में देखकर कहा, मैं उम्मीद करता हूँ रिया, तुम्हारा वो खास दोस्त आकाश नहीं होगा, वरना तुम तो जानती ही हो मुझे धोखा देने का अंजाम ठीक नहीं होगा। रिया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन यश ने उसे और जोर से जकड़ लिया। यश ने रिया के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, और एक बात, तुमने ही मेरे दिमाग में आकाश के डिसेबल ना होने का बीज बोया है और अब तुम ही आकाश के डिसेबल ना होने का सबूत लेकर आओगी। ये सुनकर रिया घबरा गई। रिया ने खुद को यश से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन यश रिया को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी यश का असिस्टेंट केबिन में आया और यश को रिया को मजबूरन छोड़ना पड़ा। रिया यश के केबिन से बाहर आ गई और डर से उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वहीं अपने केबिन में आकाश परेशान होकर छत को देख रहा था। आज आकाश रिया से नहीं मिला था और ना ही उसने रिया से बातें की थी, इसीलिए उसका मन बेचैन था। आकाश ने परेशान होकर मन ही मन कहा, रिया, मैंने तुम्हें यश के पास से वापस बुलाने का प्लान भी बनाया हुआ था, लेकिन मुझे क्या पता था तुम सच में मुझे छोड़कर चली जाओगी। अब ओबरॉय मैंशन में कैसे वापस बुलाऊं तुम्हें? ये सोचकर आकाश परेशान हो गया। वहीं आर्यन भी परेशान था, जो सनशाइन होटल के स्विमिंग पूल में सिमरन को स्विमिंग करते देख रहा था। आर्यन ने सिमरन से जोर से कहा, सिमरन, सिमरन, तुम्हें अब अपनी दादी के पास वापस चले जाना चाहिए। सिमरन ने आर्यन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तैरकर वापस उसकी तरफ आने लगी। सिमरन ने आर्यन के पास आकर कड़क लहजे में कहा, आर्यन, मुझे कब अपने घर वापस जाना है ये मैं तय करूंगी, तुम अपने काम से काम रखो। हाँ। तभी आर्यन ने सिमरन को कन्विंस करने के लहजे में कहा, सिमरन, मेरे कहने का मतलब है आकाश अब रिया के साथ नहीं है और अब तो वो डिसेबल भी नहीं है, तुम्हें बस अपनी दादी को मनाना है। सिमरन ने गुस्से में आर्यन से कहा, आर्यन, जब तक मुझे पूरी तरह यकीन नहीं हो जाता कि आकाश ने उस बहन जी को छोड़ दिया है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। और रही बात आकाश के डिसेबल होने ना होने की, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर सिमरन आर्यन की तरफ मुंह करके उल्टा तैरने लगी। वहीं आर्यन सिमरन की बात से खींच गया और उसने गुस्से में सिमरन से कहा, सिमरन, अब मैं तुम्हारा होटल का और खर्चा नहीं उठा सकता, मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं, तुम प्लीज अपने घर जाओ। सिमरन आर्यन की बात पर मुस्कुरा दी और वो तैरकर आर्यन की दोनों टांगों के बीच आ गई। सिमरन ने आर्यन के दोनों पैर पकड़ते हुए कहा, आर्यन, मैं जब तक चाहूंगी इस होटल में रहूंगी और जब तक मैं इस होटल से चेकआउट नहीं हो जाती, मेरे सारे बिल्स तुम पे करोगे, वरना तो तुम जानते ही हो मैं क्या कर सकती हूँ। ये सुनकर आर्यन खींच गया और उसने सिमरन से नजरें मोड़ ली। रिया सबसे नजरें बचाकर सीढ़ियों से ग्लैम कॉस्मेटिक की टेरिस में जा रही थी। 5th फ्लोर से 10th फ्लोर आने तक रिया की सांसें फूलने लगी और जब वो टेरिस पर पहुंची, रिया टेरिस के फर्श पर गिर पड़ी। हालांकि उसे अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ने की आदत थी, लेकिन बिल्डिंग की ऊंचाई ज्यादा होने से रिया की भी सांसें फूलने लगी। तभी छत पर किसी के आने की आहट हुई।
रिया जल्दी सी टेरेस के दरवाजे के पीछे की दीवार पर छिप गई। किसी शख्स की परछाई देख रिया घबरा गई। रिया ने घबराते हुए मन ही मन कहा, कहीं कहीं यश मेरा पीछा करते करते यहाँ तक तो नहीं आ गया। अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। रिया ने दीवार के पीछे से चुपके से देखा। सामने आकाश खड़ा था। आकाश को देखकर रिया ने चौंकते हुए आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप यहाँ ऐसे क्यों आ गए? किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने डीके को निगरानी रखने के लिए कहा है। और फिर रिया ने आकाश से मायूसी से कहा, मिस्टर ओबरॉय, यश ने मुझे आपकी डिसेबिलिटी का सबूत लाने के लिए कहा है। यश का मुझ पर शक बढ़ता ही जा रहा है और जब जब उसका शक बढ़ता है मैं उसके साथ सेफ फील नहीं करती हूँ। आई एम सॉरी, अब मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। ये सुनकर आकाश ने तुरंत रिया से कहा, रिया तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे पास वापस आने का वक्त आ चुका है। हमें अब इस तरह छिपकर मिलने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रिया एक पल के लिए जड़वत हो गई और रिया ने आकाश से कहा, नहीं मिस्टर ओबरॉय, मैं ओबरॉय मेंशन वापस नहीं आ सकती। आई एम सॉरी। क्या रिया ओबरॉय मेंशन वापस चली जाएगी? क्या रिया यश को आकाश की डिसेबिलिटी का सबूत दे पाएगी? रिया को ओबरॉय मेंशन वापस लाने के लिए आकाश का क्या प्लान था? जानने के लिए सुनते रहिए बद्री।